ऊंचाइयों को देखकर हैरान है बहुत सारे लोग जिनकी, पर किसी ने उनके पैरों के छालों को नहीं देखा है। साथियों, भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों के संभावित दावेदारों से हम आपको मिलाने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक कर जैसे सामने आते जा रहे हैं चेहरे, हम सभी से आपको मिलाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं भरतपुर के बहुत कम उम्र में, इसका मतलब तरोताजा उम्र में जिला प्रमुख रहे राजवीर सिंह फौजदार से, जो अब आंखों में सपना सजो बैठे हैं नदवई का जनप्रतिनिधित्व करने का, नदवई विधायक बनने का सपना लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं राजवीर सिंह फौजदार। इनसे मिलिए और इस संवाद को सार्थक बनाने के लिए इनसे कुछ सवाल पूछिए, इन्हें कुछ सुझाव दीजिए और इन्हें शुभकामनाएं देंगे तो इनके काम आएंगी। एक बार हाथ जोड़ के दर्शकों के साथ राम साहब, मैं सभी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मेरी तरफ से राम राम। और सावन के पहले सोमवार को आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। विश्वजीत जाट हैं, वो नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार लीजिए। मेरे युवा साथी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। साथियों, इस वीडियो को शेयर करके आप इनकी आवाज को दूर दराज तक पहुंचाने का प्रयास कर। आजकल क्या चल रहा है? आजकल चल रहा है, बरसात पड़ रही है, बरसात में बरसाती मेढक टर कर रहे हैं, ये चल रहा है। और क्या चल रहा है आपको पता ही है कि जब जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो जब जब नए नए कैंडिडेट बहुत निकल के आ जाते हैं और वो अपने नाम के पीछे लिख देते हैं फलान सिंह समाज सेवी। अब इनसे यूँ पूछो इन्होंने क्या समाज सेवा की है? समाज सेवा केवल 5 महीने के लिए होती है या पूरी जिंदगी के लिए होती है? ठीक है, आप सभी भाई जानते हैं, आप सभी भाइयों को पता है। मेरे जो दिल की पीड़ा है वो यही है, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत मुझे मतलब मैं जब इनको लोगों को देखता हूँ ना कि केवल 5 महीने के लिए जनता को दिखाने के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो मेरे मन में इतनी मतलब पीड़ा होती है कि ये मतलब जनता को भी समझना पड़ेगा, सभी भाई बहनों को भी समझना पड़ेगा, सभी बुजुर्गों को भी समझना पड़ेगा। और इनको जो आते हैं ना, ये लोग केवल 5 महीने के लिए जो आते हैं, इनको सबको आप सभी को सबक सिखाना पड़ेगा। आप नहीं सिखाएंगे तो ऐसे ही ये 5 महीने के लिए हर बार आएंगे और ये गायब हो जाएंगे। आकाश हंत्रा और आकाश वर्मा दोनों नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार लीजिए। और वर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार। राघव सिंसिनवार की भी नमस्कार लीजिए। सोनू डागर की लीजिए। बिल्कुल सोनू जी, राम राम साहब। नदवई विधानसभा क्षेत्र में अब इस बार राजवीर सिंह फौजदार, सोनू डागोर तो या के रहने वाले हैं, ये ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे युवा साथियों को बहुत बहुत राम राम। आप युवा साथियों के तो आपके बलबूते पे मैं आगे चल रहा हूँ। मैं बताऊं, मेरी पूरी जीवनी आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो मेरा बचपन से ही सपना था कि मेरे माँ बाप दोनों, मैं जब 3 साल का था एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। मेरे पापा सरपंच थे गांव पिदावली के, खुरा ग्राम पंचायत के, वो भी बहुत कम उम्र में सरपंच बने थे। तो मेरा बचपन से स्कूल में पढ़ता था जब ये ध्येय था कि मैं समाज सेवा करूं। मैंने एक लक्ष्य लेके चुना, स्कूल में पढ़ा तो स्कूल में मैं मतलब एक बचपन में ही मेरी एक इच्छा हो गई थी कि मैं कुछ मुझे करना है, इस धरती पे मुझे जन्म लिया है तो मुझे कुछ करना है। तो जैसे जैसे आगे चलता गया, मैं गांव में देखता था मेरे बाबा साहब कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन रहे। तो मैं छुट्टियों में गाँव जाता था तो उनके पास हमारी एक अथाई थी चौपाल, उस पर लोग अपनी समस्याएं लेके आते थे तो बाबा उनकी सुनते थे, फ़ोन करते थे अधिकारियों को। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ कि इतने लोग उनके पास आते हैं। तो मुझे भी ये मेरे बाबा साहब से, दादाजी से प्रेरणा मिली कि मैं समाज सेवा में आऊँ, क्योंकि मैं भी चाहता तो मैं भी बिजनेस कर सकता था, मैं भी चाहता तो मैं अधिकारी बन सकता था, पर मैंने कि मुझे इस धरती पे मैंने जन्म लिया है तो मुझे सबकी सेवा करनी है, बस मेरा यही ध्येय है, सेवा करने का। पुष्पेंद्र कवई आपको नेक्स्ट एमएलए नदवई कह रहे हैं। एमएलए नहीं, एमएलए तो मुझे आपका बस सभी भाइयों का आशीर्वाद चाहिए। एमएलए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस आपका सेवक हूँ। जब मैं जिला प्रमुख रह लिया 22 साल की उम्र में, आप सबने मुझे जिला प्रमुख बना दिया। जिला प्रमुख पूरे जिले का प्रथम नागरिक होता है। एमएलए तो 9 थे मेरे टाइम पे, 2 एमपी थे। जिला प्रमुख पूरे जिले में जहाँ जो चाहता है वो काम कर सकता है, एमएलए तो एक अपनी विधानसभा में करता है।
तो एमएलए कोई एक ऐसा नहीं है, मुझे आप सबके लिए पद चाहिए, मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। मेरे नाम के पीछे तो पूरी जिंदगी जिला प्रमुख रहेगा जब तक मैं जीऊँगा, पर मुझे पद इसलिए चाहिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। पद में ताकत होती है अधिकारियों को काम करवाने के लिए। विष्णु चौधरी हतीजर, विष्णु फरसवाल, दोनों आपको नमस्कार कर रहे हैं। इनकी मेरे नमस्कार भाइयों को राम राम, शुभकामनाएं। नदबई में मैंने आपका भाषण सुना और मैं आपको फेसबुक पर देखता रहता हूं, अब वो लाइनें मेरे दिमाग से उतर गई हैं। नदबई में बहुत छोटा सा भाषण देकर के आप लोगों से कहना क्या चाहते थे उस समय? मैं कहना केवल यही चाहता था, मुझे पहले तो क्या है, हमारे जो प्रभारी थे उन्होंने साफ बोल दिया था, बनवारी लाल जो पूर्व विधायक हैं अलवर के, जो भरतपुर जिले के बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा था मात्र 3 मिनट बोलना है। तो मैंने उनसे कहा 3 मिनट में क्या क्या बोल पाऊंगा, कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं। और मेरी पीड़ा वही थी, क्योंकि पार्टी का मंच था, पार्टी के मंच पे जितना बोल सकते हैं सभी भाषा से बोल सकते हैं, पर ये आपका ये जनता का मंच है। अब जो मैं बोल रहा हूँ जनता के मंच पे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ, जो मेरे मन में, मेरे दिल में। बस यही कहना चाहूँगा मैं पब्लिक से, जनता से, कि जो मैंने पहले भी कहा आपसे कि मुझे 18 साल हो गए सेवा करते करते, और मैंने ना कभी विधानसभा देखी, किला नदबई का है, कि भरतपुर का है, कि वयाना का है, कि वैर का है, कि जिले का है। मैं ऐसे ऐसे मेरे किस्से बता सकता हूँ कि जो राजस्थान के बाहर के, यूपी के भी मेरे पास आते हैं, मैं उनके भी काम करता हूँ। मैंने कभी ना जाति देखी, ना पार्टी देखी, ना मैंने कभी ये देखा कि ये कहाँ का है। मुझे तो बस जो मेरे दरवाजे पे आ गया, जो मेरे पास आ गया, मुझे उसका काम करना है। मैं कभी नहीं देखता। और मेरे ऊपर मैं जिला प्रमुख रहा, मात्र 22 साल की उम्र में जिला प्रमुख बना मैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम उम्र का बना। आपके आशीर्वाद से बना, आपके प्यार से बना, सभी के सहयोग से बना। मैं बीजेपी पार्टी का जिला परिषद सदस्य चुन के आया था। बीजेपी पार्टी में मेरा पूरा परिवार बीजेपी में था। तो कुछ कारण ऐसा हुआ उस टाइम पे कि जिला प्रमुख का जो टिकट मुझे नहीं दिया गया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने किसी और को दे दिया। और मुझे ये था कि मुझे हर हालत में जनता की सेवा के लिए पद चाहिए था, क्योंकि बिना पद के जनता की सेवा नहीं होती है। वैसी सेवा खूब होती है, वैसे आप बिना पद के आप कर सकते हो, मैं कर रहा हूँ। अब 2010 से अब 2023 बिना पद के ही हूँ मैं। अब मैं मेरे व्यवहार से अधिकारियों से काम कराता हूँ, पर एक पद होता है ना, तो वो एक अलग छवि होती है काम कराने की। जब तो आपका काम होगा ही होगा। अब तो ये बहुत से काम नहीं हो पाते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, हम बीजेपी के हैं, तो बहुत से अधिकारी मान भी लेते हैं, बहुत से अधिकारी मानते भी नहीं हैं। पर मैं ज़्यादातर यही है कि मैं आप सभी के काम आऊँ, ये मेरा ध्येय रहता है। सौरभ शर्मा हैं और विष्णु मीणा हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार कीजिए। शर्मा जी आपको बहुत बहुत उस भाषण को थोड़ा सा पूरा कीजिए, जो बहुत संक्षेप में आपने ये कहने की कोशिश की थी, मैं जिला प्रमुख बनने के बाद से आज दिन तक इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने कभी कोई बगावत नहीं की है। नहीं, कभी बगावत नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं कि पार्टी की बात करते हैं, पार्टी की बात करते हैं, तो मैंने हमेशा मेरा जो अस्तित्व रहा है ना, जो मेरा सबको पता है, जो मेरी छवि रही है, मैं एक हिंदू वाली मेरी छवि रही है। इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, इसको गाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सबको पता है राजवीर सिंह कैसा है, क्या है। मैं आपको बताऊं तो ये मेरे मुंह से शोभा नहीं होगी। आप सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है मेरे स्वभाव को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरी छवि को। मैं कभी भी रुका नहीं, मैं कभी भी घर बैठा नहीं। मैं 12 महीने हर साल मैं चलता रहता हूँ, चाहे कोई सी भी साल हो। मैं अभी नदबई में ही कटारा ग्राम पंचायत में छतरपुर गांव में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, मैं उसमें गया था। तो बहुत भीड़ थी, 2-2.5 हज़ार आदमी की भीड़ थी। तो उसमें लोगों ने कोई मांग रखी थी सड़क की, तो वो सड़क की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से वो सड़क मंजूर हो गई थी। तो मैंने सभी से कहा, तो सभी बहुत खुश हुए, उनको पता भी नहीं था क्या है। तो एमपी साहब ने, हमारी जो रंजीता कोलिया जी हैं, उनके द्वारा वो सड़क को मंजूर कराया गया था। तो वहाँ उन्होंने पूरे गांव के सामने, बहुत भीड़ थी, तो सबने अपनी अपनी बातें रखी। मेरी बात यही थी कि कम से कम सारे लोगों को, सारी जनता को, ये जो लोग हैं ना, कम से कम इतना तो सोचना पड़ेगा कि बहुत से लोग क्या भावना में बह जाते हैं, जनता बह जाती है कि नया नया आया है। तो नए नए लोगों को ठीक है, पर उनको सेवा तो करने दीजिए, उनको कम से कम उनको काम में तो लो। आप कैंडिडेट है जो भी है, कम से कम उनको 5 साल का तो मौका दो। यहाँ तो मुझे तो 2005 से और 2023 चल रही है काम करते करते। मैं निर्दलीय लड़ना चाहता, कब का लड़ लेता। पिछले चुनाव में
खूब लोगों ने, खूब मेरी जनता ने, जो मेरे समर्थक थे, जो मेरे चाहने वाले थे, मेरे घर आ गए, खूब भीड़ हुई। सबने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, निर्दलीय लड़ो आप, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि मुझे पता है निर्दलीय लड़ते ही मेरा परिवार, आपको सबको पता है, मेरा पूरा परिवार 3 पीढ़ी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा, मैं, हम पूरे ज़िले के पद पे हैं। हमने ज़िले की सेवा की है, ना कि एक विधानसभा की, ना कि एक गांव की, ना कि एक तहसील की, कस्बे की, पूरे ज़िले पे। मेरे बाबा साहब रहे चेयरमैन, मेरी चाची जिला प्रमुख रही, मेरे चाचा कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन रहे, मेरे छोटा भाई अभिषेक फौजदार वो भूमि विकास बैंक चेयरमैन रहा। अभी भी मेरे गाँव में 100 वोट नहीं है जाटों के। और मेरे छोटे भाई की वाइफ सरपंच बनी, 450 वोटों से चुनाव जीता उसने। जबकि मेरे गांव में खोरा जो हेडक्वार्टर है, उसमें मेरे पिदावली से वोट भी ज़्यादा है वहाँ पे, और हेडक्वार्टर भी वही है। पर लोगों का प्यार था, लोगों का ये था कि भाई ये काम करते हैं, ये हमारे साथ रहते हैं, हमारे सुख दुख में रहते हैं। तो सभी ने, इसमें मैं जनता की कमी नहीं बताऊंगा। मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा तो जनता वोट कहाँ से देगी। चुनाव में लड़ता तो आपका प्यार, पब्लिक का प्यार, जनता का प्यार मुझे मिलता। पर चुनाव में इसलिए नहीं लड़ता कि टिकट नहीं मिलता मुझे। मेरे साथ के, मैंने उस नदमई में भी कहा था कि मेरे साथ के राजस्थान सरकार में आज 4 कैबिनेट मंत्री हैं। रामेश्वर डूडी मेरे साथ जिला प्रमुख थे, वो आज कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उन्हें। साले मोहम्मद मेरे साथ जिला प्रमुख थे, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। टीकाराम जूली वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। महेंद्रजीत मालवीय वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो उनको क्या है, टिकट मिल गया। उनके ज़िले ऐसे हैं कि उनको वहाँ पे टिकट मिल गया, वो एमएलए बने और जिला मंत्री बन गए आज वो। पर मुझे पद की लालसा नहीं है। मैं अपने मन में संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं आपके काम करता हूँ आपके, और मुझे आपके काम आना है, और मुझे आपके काम करने हैं, चाहे मैं एमएलए बनूं चाहे नहीं बनूं। मुझे आपकी सेवा में रहना है बस। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरा जो है, मैं जब तक जिंदा हूं मैं आपकी सेवा करूंगा। करतार सिंह डागुर सरपंच राम राम कर रहे हैं। विश्राम नगला तोला हैं, सोनू डागुर हैं, विश्वजीत जाट हैं, बहुत सारे लोग नमस्कार कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी गिरधर चौधरी, राकेश चौधरी की नमस्कार लीजिए पहले। बिल्कुल, राम राम साहब। 2023 के दिसंबर महीने में होने वाले चुनावों की अब क्या तैयारी है? पार्टी सिंबल या फिर इस बार अब 20 साल हो गए इस इंतजार? बात पे भी मैं कहना चाहूँगा, नदवे में बहुत एमएलए बहुत जो है नए घूम रहे हैं, आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। क्योंकि अब तो चाहे कोई भैंस को पड़िया भी मर जाए तो वो फिर भी जाएंगे। पर 4.5 साल से कोई नहीं गया। मैं गया, हर जगह गया, जहाँ मुझे जिसने भी निमंत्रण दिया शादी का उसमें गया। मैं एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं बयाना में भी जाता हूँ, मैं भरतपुर में भी जाता हूँ, मैं डी कुमेर में भी जाता हूँ। जहाँ से भी निमंत्रण मिलता है मुझे, वहाँ शादी, फंक्शन, प्रोग्राम सब में जाता हूँ। टूर्नामेंटों में, क्रिकेट प्रतियोगिता में, क्योंकि जो मैं कहना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं वो नहीं जाते हैं, पर मैं जाता हूँ। क्योंकि वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पैसा देना पड़ता है। मेरा जो है हर जगह सहयोग रहता है, हर चीज़ में सहयोग रहता है, चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो जागरण हो, चाहे वो अपनी भागवत चल रही है वो हो। क्योंकि एक आप आकलन करो, एक 5 महीने का आकलन करो और एक आप 18 साल का आकलन करो। तो मेरा तो 18 साल का आकलन है। मैं 18 साल आपके बीच में रहता हूँ, सबके बीच में रहता हूँ। मैं 5 महीने वाला, मैं ऐसे नहीं हूँ कि 5 महीने रहता हूँ। भरतपुर ज़िले में अगर आप देखो, जो अब 7 विधानसभाएँ, 7 विधानसभा में आप देखो तो केवल 2 एमएलए, 2 विधायक ऐसे हैं जो पुराने हैं, जायदा कामा से और महाराज विश्वेश से। नहीं, सारे जो कैंडिडेट हैं सब पैरासूट हैं। इनका कोई योगदान नहीं रहा जनता के बीच में। सभी जो नेता हैं 5-5, 6-6 महीने पहले आए। तो अभी अब जो ये आ रहे हैं ना, ये यही सोच रहे हैं कि हमको बस टिकट चाहिए, टिकट मिलते ही हम एमएलए बन गए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टिकट मिलते ही आप एमएलए नहीं बनोगे। पहले जनता के लिए कुछ कीजिए, पब्लिक में कुछ करो, उनके बीच में रहो। जब जनता मौका देगी, ऐसे भी लोग हैं जिनको टिकट मिला और वो आज अपने घर बैठे हैं। जनता ने उनको सबक सिखा दिया कि 5 महीने में एमएलए नहीं बनते। एमएलए बनने के लिए, जनप्रतिनिधि बनने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहुत लोगों के बीच में रहना पड़ता है। राजवीर फौजदार नदवई से आपको नमस्कार कर रहे हैं। अशोक सरपंच आपको नमस्कार कर रहे हैं। सरपंच साहब राम राम। और मनोज गोयल पार्षद हैं नदवई के, वो भी आपको। मनोज जी राम राम साहब। मूंगफली वाले। बिल्कुल, मूंगफली वाले। कैसे हो? बढ़िया हो? सेवा चल रही है ठीक नदवई में? हाँ,
यूथ आइकन कुलदीप मीना, रघुराज चौधरी, जी, सब आप रघुराज जी, लोग तारीफ बिल्कुल कर रहे हैं राम आपकी। तो अब वो नदवई का चुनाव इस बार थोड़ा सा फंस क्यों रहा है ज्यादा? फंस ये रहा है, देखो मैं कहना चाहूंगा कि लोगों का क्या है, मेरे अंदर जो चीज होगी मैं वही तो मैं रहेगी। अब मैं किसी और जनप्रतिनिधि को गाली दूं, मुझे मेरी खूबी से बनना है आगे, ना कि मैं किसी और नेता को और विधायक को गाली दे के मैं नेता बनना चाहूंगा तो मैं नहीं बन सकता। मैं मेरी क्वालिटी से, मेरी खूबी से, मेरे काम से नेता बनूंगा, ना कि मैं किसी, अब जैसे बहुत से मैंने देखा कि साहब जोगिंदर रवाना को गाली दे दे के, तो भाई जोगिंदर, मेरे कर्म मेरे काम आएंगे, जोगिंदर रवाना के जो कर्म है वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है तो उसको भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। जनता को सबके बारे में पता है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक से कोई बात छुपी नहीं रहती है। राजवीर सिंह जो करेगा तो राजवीर सिंह की जो छवि है वो भी आप सभी को पता है, पब्लिक को, और जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं भरतपुर जिले में या पूरे राजस्थान में कहीं भी होते हैं, उनकी छवि जनता के बीच में रहती है। मेरे कहने से नहीं हो जाएगी, मैं अगर किसी को गाली दूं, मैं अगर किसी के बारे में बुरा बोलूं, उससे बुरा नहीं हो जाएगा। बुरा अपने कर्मों से होता है, मेरे कर्म मेरे साथ रहेंगे, दूसरा आदमी है जनप्रतिनिधि है, उसके कर्म उसके साथ रहेंगे। वो अच्छा करेगा, अच्छा काम करेगा, जनता उसको जिताएगी। काम नहीं करेगा, जनता के बीच में नहीं रहेगा, पब्लिक के सुख दुख में नहीं जाएगा, तो पब्लिक उसको क्यों जिताएगी? आईना दिखा देगी। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर 5 साल में पब्लिक, बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो हारते हैं, और ऐसे ऐसे जो लोग बिल्कुल जो जनता के उनको मौका मिलता है वो चुनाव जीतते हैं, जिनके पास कुछ पैसा भी नहीं होता। बहुत ऐसे ऐसे गरीब विधायक बने, नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए उदाहरण, और उससे बड़ा उदाहरण तो इस है ही नहीं कि एक इतने छोटे परिवार से उन्होंने मेहनत की, मेहनत कर कर के वो आगे बढ़े, उन्होंने अपना एक रास्ता चुना, एक उन्होंने अपना ध्येय चुना, तो वो आज एक देश के नहीं, वर्ल्ड के, विश्व के सबसे बड़े पावरफुल जनप्रतिनिधि हैं, और उनकी तुलना तो किसी से हो नहीं सकती। वो एक ये मान लो कि एक भगवान के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, जो इस धरती का, इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। उमा इंदौलिया का एक सवाल है। हाँ जी। और एक रॉक बॉक्सर आपको राम राम कर रहे हैं, पहले तो उनकी राम राम ले लो। मेरे राम राम। उमा इंदौलिया पूछ रही हैं कि अब तक जिन लोगों ने जो किया है उससे अलग हट के, लीक से हटकर के आप नदवई के लिए क्या देना चाहेंगे? मैं नदवई के लिए कहना चाहूँगा कि मुझे मौका मिला तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बस एक चांस चाहिए, एक मौका चाहिए मुझे, पार्टी एक मौका दे दे मुझे, फिर मैं बता दूंगा कि विधायक किससे कहते हैं, जनप्रतिनिधि किससे कहते हैं। मैं जिला प्रमुख रहा, 4.5 साल रहा, जिला प्रमुख बनते ही मेरे ऊपर, मेरे जो चाहने वाले हैं कई, उन्होंने मेरे को, मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं था, पर मेरे जैसे 12 आदमी चुनाव लड़े एक जिला परिषद सदस्य का, तो 12 में से एक व्यक्ति का फॉर्म कलेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट हो गया, तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, कलेक्टर ने फॉर्म रिजेक्ट किया, तो उसने क्या किया, फॉर्म रिजेक्ट होते ही कोर्ट में चला गया वो। मैं जिला परिषद सदस्य चुनाव लड़ा, और बहुत बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो मेरे से चुनाव लड़े, जो एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, जो बड़े बड़े जो हैं, और मेरे खिलाफ भी बहुत बड़े बड़े जनप्रतिनिधि आए प्रचार करने के लिए, पर मैं केवल मेरे यूथ भाइयों के बलबूते, नए नौजवान साथियों के बलबूते चुनाव लड़ा। मात्र 20,000 रुपये का खर्चा हुआ मेरा जिला परिषद में, कोई खर्चा नहीं हुआ मेरा। सुबह जाते थे नए लड़के हम सब मिलके, और शाम तक वापस आ जाते थे, और 3214 वोटों से मैंने पहला चुनाव जीता जिला परिषद का। तो सभी युवा साथियों के बलबूते जीता, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं जिला प्रमुख बनूंगा, पर भगवान ने सोचा कि आशीर्वाद दिया मुझे, जनता ने आशीर्वाद दिया, और मैं जिला प्रमुख बना। तो मेरा यही है कि मैं जिला प्रमुख रहा, मैं 4.5 साल रहा, 4.5 साल मैंने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए, फिर भी मेरी कोई ये नहीं कह सकता जो मैंने काम किए। मेरा सबसे पहले जो मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें यही पूछा था कि आप जिला प्रमुख बन गए, आप क्या करोगे? तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जिला प्रमुख बन कि मैं गांव से गांव को जोड़ूंगा, सड़क बनाऊंगा। जो मैंने जिला प्रमुख डाबर की सड़क नहीं बना सकता था, केवल ग्रेवल, तो मैंने गांव से गांव को जोड़ा। जो गांव से गांव जुड़ेंगे तभी गांव की प्रगति होगी। स्कूलों में काम किए, कमरे बनवाए मैंने, गांव में पानी की समस्या आती है, हेडपंप लगवाए,
मैंने बाउंड्रियाँ करवाई, जो चारागाह की ज़मीन पड़ी थी उनके मैंने रख रखाव के लिए काम किए। तो मैंने जो 4.5 साल में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते, मानसिकता एक इतनी, मतलब जब आपके ऊपर के एक मुकदमा होता है, एक केस होता है, आपको पता लगता है कि कल आपकी कोर्ट में तारीख है और कल कोई भी फैसला आ सकता है। तो ये मान लो कि आदमी का इतना बड़ा पद होता है। तो मुझे पता है कि मैंने 4.5 साल कैसे निकाले, पर फिर भी मैंने कोई जो जिला प्रमुख की, उसके मेरे बाद भी कई जिला प्रमुख बन गए, मेरे पहले से भी कई बन गए। पर जो मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, आप सबको पता है कि मेरी जो मैंने काम किए वो आप सबको पता है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा, आप सब जानते हैं कि मैं बदस्तूर जिला हेडक्वार्टर पर रह के, मैं भी जयपुर रह सकता था, मैं भी दिल्ली रह सकता था, मेरे भी बच्चे बाहर पढ़ाने पड़ रहे हैं मुझे, मैं भी उनके साथ रह सकता था। पर नहीं, मेरा ध्येय यही है कि मैं यहाँ भरतपुर हेडक्वार्टर पर रह के आपकी सेवा करूँ, आपके काम आऊँ। मुस्कुराहट भी हमारी नहीं पढ़ पाए आप, और हम आपके अस्त्रों की खबर लेते हैं। उदासी क्यों है? मैं थोड़ा सा बीच में जाने की, मेरा स्वभाव ही ऐसा, मैं रहता ही ऐसे ही हूँ। मतलब मैंने आपको फेसबुक पर जब हमारी बात हुई, ये देखा है कई बार आपकी जो शायरियाँ हैं उनमें दर्द झलकता है। दर्द यही है क्योंकि मैंने बचपन से दर्द देखा है ना। मैंने माँ बाप का प्यार नहीं मिला मुझे, मेरे दादा दादी ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, उनके सहारे ही में चला। आज वो भी मतलब मेरे साथ नहीं है, पर आप सभी का प्यार है और आप सभी के प्यार के भरोसे ही मैं चल रहा हूँ। भावुकता को थोड़ा सा आती है याद, कोई समय जब ऐसा होता है तो याद आ जाती है। पार्टी के स्तर पर कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं बीजेपी पार्टी से? मुझे उम्मीद है, अगर पार्टी जनता के बलबूते अगर टिकट देगी, जनता के अगर की भावनाओं को देखकर अगर पार्टी टिकट देगी तो टिकट स्वभाव है कि मतलब आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और अगर जैसे और पार्टियां पहले देती थी, पर मुझे भरोसा है बीजेपी पार्टी कभी मतलब पैरासूट को टिकट नहीं देते हैं। वो हमेशा काम करने वाले को, ज़मीनी आदमी को टिकट देंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनानी है राजस्थान में, फिर केंद्र में मोदी जी को फिर वापस लेके आना है, वापस उनको प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये पार्टी को भी देखना पड़ेगा कि कौन मजबूत है, कौन टिकाऊ है, कौन कब से जनता के बीच में रह रहा है। रघुराज चौधरी को आपकी आंखों के आंसू दिखाई दे गए, और कामर भूरा सामरी आपको भाई साहब कह करके नमस्कार कर रहे हैं। राम साहब। और टिकेंद्र सिंह भी नमस्कार कर रहे हैं और जिंदाबाद कर रहे हैं आप। राम साहब, आप सभी भाइयों को जिंदाबाद। अब आखिरी का सवाल है, अपन इमेजिन करते हैं सावन का सोमवार है और भोले की कृपा आपके ऊपर हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बचपन से सावन के सोमवार, मंगलवार का व्रत, एकादशी का व्रत, नौ दुर्गा पूरे व्रत रहता हूँ। मैं भगवान में भरोसा रखता हूँ, भगवान के भरोसे ही मैं चल रहा हूँ। मैंने कभी पद की इच्छा नहीं की, मैंने लालसा नहीं की कि मुझे पद नहीं मिला। मेरे घर के परिवार के खूब कहते हैं कि टिकट नहीं मिला, आप क्यों नहीं छोड़ देते राजनीति। मैं राजनीति कैसे छोड़, राजनीति में करता ही नहीं मैं, पर सेवा है, सेवा मेरे से नहीं छूटेगी। ये मैं कहना चाहूँगा कि 2023 में भी टिकट मत मिले, पर मैं आपके बीच में रहूँगा, जनता के बीच में बना रहूँगा, हमेशा रहूँगा। जो भी मेरे पास आएगा मैं उसके फ़ोन से होगा, फ़ोन से करूँगा। अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, अधिकारी के पास जाऊँगा। मैं आप सभी के काम करूँगा। देवेंद्र सिंह, दलालों से बचना। मैं दलाल कभी पालता नहीं, मेरे पास कभी दलाल थे नहीं। राजवीर सिंह जिला प्रमुख रहा है, एक जिला का प्रथम नागरिक रहा है, मेरे पास कभी दलाल नहीं रहे। मैं जानता हूँ, मैं पब्लिक में रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं हवाई पैरासूट नहीं हूँ जो दलाल हूँ, और ना मेरी कोई कह सकता कि राजवीर सिंह मेरे पास आते हैं खूब कि साहब आपका कुछ है क्या, जुगाड़ है क्या। मैं साफ मना कर देता हूँ, भाई जुगाड़ है तो जुगाड़ वालों के पास जाइए। मैं दलाली नहीं करता, ना कभी मैंने किसी अधिकारी की, ना कभी किसी पुलिस की। सब अधिकारियों के पास जाता हूँ, पुलिस प्रशासन के पास जाता हूँ। पुलिस प्रशासन अधिकारी हमेशा मेरा मान सम्मान रखा है, क्योंकि उनको भी पता है, प्रशासन को भी, कि राजवीर सिंह एक स्वच्छ सही काम के लिए ही आते हैं। सही काम के लिए। जो अधिकारियों को क्या बहुत सी बातें पता नहीं हो पाती हैं, वो गलत लाइन में काम करने लग जाते हैं, तो उनको जनप्रतिनिधि ही सही बात बताते हैं, कि जनता के बीच की बात बताते हैं कि ये काम ऐसा है। तो उनको पता लगता है जब अधिकारियों को, तो वो संभल के काम करते हैं। सर्वेश पदावली,
प्रेम चौधरी, रॉक बॉक्सर, आकाश संतरा, सब नमस्कार कर रहे हैं, उनकी राम राम नमस्कार। साहब, सभी भाइयों को राम राम, सभी भाइयों हम को। सब लोगों की दुआ से मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस बार आपको सिंबल मिल जाता है। दिसंबर का महीना है, चुनाव प्रचार थमने वाला है और 4:55 हो गई। 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होगा। नदबई में एक विशाल सभा का आयोजन है। कल्पना करें आप, आखिरी के 5 मिनट में नदबई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कैसे संबोधित करो? मैं तो संबोधित यही करूंगा कि भाई मैं मेरे प्रति, मुझे देखो, आप तो मेरे व्यवहार को देखो, मेरे स्वभाव को देखो, मेरे काम को देखो। मैं आपके बीच में रहा हूँ, रहूँगा। जिला प्रमुख पूरे ज़िले का मैंने पद संभाला है, काम किया है। अब मेरी विधानसभा में पहुंच के थोड़ा काम ज़्यादा होता है, थोड़ा विकास के कार्य ज़्यादा होते हैं, क्षेत्र छोटा होता है, तो मैं बस आपकी सेवा के लिए लड़ना चाहता हूं, ना कि मैं मेरे लिए भगवान ने सब कुछ दिया है। मेरे नाम के पीछे जिला प्रमुख रहेगा, पद का नाम हमेशा रहेगा, पर मुझे केवल आपके लिए, सेवा के लिए मुझे आप चुनें, मुझे आप वोट दें। मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूँगा। साथियों, किसी ने कहा है जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे कुमला जाते हैं, मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाँव में होती है, और राजवीर उनमें से नहीं है। 18-20 साल का राजनीति में इंतजार, एक लंबा इंतजार हो गया है, लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं खोया है। और आधुनिक हिंदी के महान गजलकार, हाँ कहिए आप। मेरे से कहते हैं खूब मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे बिल्कुल क्लोज फैमिली मेम्बर हैं, जो मेरे से कहते हैं खूब चुनाव लड़ो, लड़ना पड़ेगा, नहीं सब भूल जाएंगे। मैंने भूल कैसे जाएंगे जब मैं बीच में ही रहता हूँ, काम करता हूँ। कोई पद से ही याद थोड़ी रखोगे आप, सब जनता मुझे पद से ही याद थोड़ी रखेगी। जब मैं काम करूँगा तो काम के बलबूते पे मैं याद रहूँगा ना। काम की जो है, मैं किसी के काम आऊँ। एक गाँव में मैं गया, 15 अगस्त का झंडा फहराना था, तो मैं जैसे झंडा फहरा के जब प्रोग्राम ख़त्म करके मैं अपनी गाड़ी पे पहुंचा, तो एक बिल्कुल बुजुर्ग गरीब आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि मेरे को जानते हो क्या? मैंने कहा बाबा मैं तो भूल गया, नहीं जानता कि मैं आपके घर आया तो, और आपने, मैं सब जगह हुआ आया। मैं एमएलए के पास, एमपी के पास, सब जनप्रतिनिधि जो लोकल थे उनके पास हुआ, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। आपके पास आया, आप, मेरा ट्रांसफार्मर फूक गया था, मेरी फसल सूख रही थी, और आपने ना मेरे से ये पूछा कौन सा गांव, आपने केवल ये कहा क्या नाम है, कहाँ का ट्रांसफार्मर है। तो पूछते ही आपने सीधे एससी को फ़ोन किया और मुझे ट्रांसफार्मर दिलाया। मेरी फसल आज मतलब बच गई आपके। तो मैंने कहा भाई मैं तो काम, मुझे बहुत खुशी मिली जब एक गांव में जाके मुझसे कहते हैं ना, मुझे, क्योंकि मैं काम करते हैं तो भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, पर जिनके मैं काम करूँगा उनको याद नहीं रहता भूलते। आपके में कोई कुछ काम आऊँगा तो आप नहीं भूलोगे, और काम हमेशा बोलता है, काम हमेशा याद रहता है। ओमी धौर कह रहे हैं आपका भी समय आएगा, अच्छा समय आएगा। समय तो अच्छा, आप सभी का आशीर्वाद है तो समय अच्छा ही है मेरा। और पुष्पेंद्र कवई आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार लीजिए। पुष्पेंद्र जी। रॉक बॉक्सर कह रहे हैं बाहर आएगी एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी वो मंजिल की जीत ही क्या जिसने संघर्ष की दास्तां नहीं देखी हो। सचिन भाई बिल्कुल। साथियों, दुष्यंत अपनी गजल में कह गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग चलती रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग राम राम कर रहे हैं, एक बार सामूहिक राम राम ले लो। सूरत बदलेगी, आप सभी नौजवान साथियों के बलबूते पे बदलेगी। आप सभी जो बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी के आशीर्वाद से बदलेगी। और मैं केवल ये नहीं कह रहा, पूरे ज़िले की तस्वीर बदलेगी, पूरे राजस्थान की तस्वीर बदलेगी, पूरे भारत की तस्वीर बदलेगी। पूरे भारत में जब मोदी जी का राज है, आपके द्वारा उनको राज दिया गया है जनता को, राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार आएगी तो 100% भरतपुर जिले में सारे एमएलए बीजेपी की जीत के आएंगे, तो 100% पूरे जिले की, पूरे राजस्थान की, पूरे भारत की तकदीर बदलेगी, बदलने वाली है। राज डागोर आपको राधे राधे बोल रहे हैं, उनकी भी ले लीजिए। राधे राधे। यादवीर चौधरी भी नमस्कार कर रहे हैं जी, राम राम साहब। पुष्पेंद्र हैं, बहुत सारे लोग हैं। और विश्वजीत जाट, विश्वजीत बिल्कुल भाई अपना साथियों बरौली छार के है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और राजीव भाई, बहुत छोटे से शॉर्ट नोटिस पर आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, धन्यवाद। बिल्कुल, राम राम साहब।